नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। इस वक्त की सबसे बड़ी और दुनिया को हिला देने वाली खबर हम आपके लेकर आए हैं और ये तस्वीर है, ये कहानी है और ये खबर है विश्व के सबसे ताकतवर और शख्सियतों में शुमार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक बार फिर से जानलेवा हमला हुआ है। लेकिन इस बार जगह कोई चुनावी मैदान नहीं, बल्कि एक पॉश होटल और उसकी डिनर पार्टी थी। होटल का शानदार हॉल, मेज पर सजी डिनर की थालियां और साथ में मौजूद थे ट्रंप की सरकार में सहयोगी और राष्ट्रपति की पत्नी मेलानिया ट्रंप। और ये तस्वीरें जो हम आपको अलग अलग दिखा रहे हैं, 8 तस्वीरें हैं। यहाँ की माहौल को आप देख सकते हैं, किस तरीके से खुशनुमा माहौल था। यहाँ पर किसी को अंदाजा नहीं था कि चंद कदमों की दूरी पर एक खतरनाक मंसूबा लिए हमलावर खड़ा है। जैसे ही पहली गोली चली, सीक्रेट सर्विस के जवानों ने ट्रंप को चारों तरफ से घेर लिया। तस्वीरों पर आप गौर कीजिए, साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे अपनी जान पर खेलकर सुरक्षा कर्मियों ने ट्रंप को कवर दिया। इस दौरान ट्रंप गिर भी गए, जिन्हें सीक्रेट एजेंट ने उठाया और वारदात को अंजाम देकर भागते हुए हमलावर को कैमरे में कैद किया गया। पत्रकारों के द्वारा वहां पर फौरन हालात को संभाला गया और सुरक्षा घेरे को तोड़कर भागने की शूटर की जो कोशिश थी वो पूरी तरीके से नाकाम रही और आखिरकार पलक झपकते ही हमलावर को दबोच लिया गया। तो ये तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि किस तरीके से पूरी ये वारदात हुई और हमले की पूरी कहानी आपको दिखाते हैं कि इस खास मीटिंग में क्या हुआ था। तो चलिए पूरी तस्वीर हम आपको बता देते हैं कि आखिर पूरा ये वाकया जो हुआ क्या था। ट्रंप पर हमले से जुड़ा नया वीडियो सामने आया है और इन सब के बीच बड़ी खबर, बड़ा अपडेट यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 5 स्टार होटल में पत्रकारों के साथ डिनर कर रहे थे, तभी गोली चली और पूरा माहौल बदल गया। ट्रंप पर हमला। वॉशिंगटन के मशहूर हिल्टन होटल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक हमलावर ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जिस वक्त यह हमला हुआ, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होटल के भीतर ही मौजूद थे। पत्रकारों के लिए आयोजित करस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान होटल के भीतर हाई प्रोफाइल पार्टी चल रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डिनर कर रहे थे, उनके साथ उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप भी मौजूद थी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और प्रशासन के कई बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। तभी अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा डाइनिंग हॉल दहल उठा। हमलावर ने बिना सोचे समझे अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सीक्रेट सर्विस का तगड़ा एक्शन। फायरिंग होते ही सीक्रेट सर्विस के एजेंट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चारों तरफ से घेर लिया। जाबाज एजेंटों ने अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रंप को कवर दिया और उन्हें सुरक्षित रास्ते से होटल से बाहर निकाला। बिना वक्त गंवाए पूरे होटल को तुरंत खाली कराया गया और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया। राहत की बात यह है कि ट्रंप और मेलानिया पूरी तरह सुरक्षित हैं। हमलावर गिरफ्तार। सुरक्षा बलों ने मौके पर ही मुस्तैदी दिखाते हुए फायरिंग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। Yep, this is what we plan for every day. So we take each and every case and we evaluate it and we do site assessments. And that's why we go out and build these sites per what the event is, and that's how we go about our business. इस हमले का सीसीटीवी वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें हमलावर साफ तौर पर फायरिंग करता नजर आ रहा है। ये वीडियो उस वक्त के खौफनाक मंजर की गवाही दे रहा है। घटना के तुरंत बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने सुरक्षा कर्मियों की तारीफ करते हुए लिखा है कि सीक्रेट सर्विस ने शानदार काम किया। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत और बहादुरी से कार्रवाई की, जिसकी वजह से हमलावर पकड़ा गया। फिलहाल वॉशिंगटन पुलिस और जांच एजेंसियां इस बात का पता लगा रही हैं कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद हमलावर हथियार लेकर होटल के भीतर दाखिल कैसे हुआ। तो व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर चल रहा था होटल हिल्टन में और अब सवाल ये उठ रहा है आम लोगों के मन में भी और जांच एजेंसियों के मन में भी कि आखिर कनेक्शन क्या है। पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रंप पर हमला ईरान से जंग की नाराजगी का नतीजा है? सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या विदेशी धरती पर ट्रंप के फैसलों की कीमत यहां पर चुकाने की कोशिश की गई?
और सवाल यह भी है कि आखिर जो रंजिश है वो क्या वजह बन गई। और इसके साथ ही साथ सवाल यह भी उठ रहा है कि जो विचारधारा का टकराव है क्या वो इस वाकये का कारण बना, क्योंकि शूटर एलन का झुकाव डेमोक्रेट्स की ओर रहा है। सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका में बढ़ता ध्रुवीकरण और राजनीति ने जो वहां पर रुख मोड़ा है वो भी एक वजह हो सकती है। तो अब सीधे इस पर बातचीत करते हैं। हमारे दो वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, नीरज राजपूत और विशाल पांडे। नीरज जी, सवाल यह है कि ये जो इतनी बड़ी घटना हुई, एक सामान्य जो लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि क्या ईरान से जंग चल रही है, इस वजह से ये कोई दूसरा प्रतिकार है? क्योंकि ईरान तो लगातार कह रहा है कि हमारी जो पहुंच है वो अमेरिका तक भी है, हम चौंकाने वाले फैसले भी ले सकते हैं। देखिए अवधेश, ये जो इंसिडेंट हुई है ये हिल्टन होटल में वाशिंगटन डीसी की, इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग ऐसे समय में हुई जब अमेरिका का ईरान के साथ जंग अभी खत्म ही हुई है और युद्ध विराम अभी चल ही रहा है। उस सब के बीच में ऐसा लगता था कि अमेरिका कहीं ना कहीं बैकफुट पर है इस पूरी जंग के दौरान। सुपर पावर जो है ईरान जैसे देश से कहीं पिछड़ गया है उसमें, और अमेरिका की बात कोई सुन नहीं रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की बात सुन नहीं रहा। उस सब के बीच में ये इंसिडेंट जब हो जाती है तो सबकी दुनिया को यही लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं ईरान इसके पीछे हो, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जिसमें पाकिस्तान और ईरान के कुछ लोग पकड़े गए थे, संदिग्ध पकड़े गए थे, जो कि अटैक करने की कोशिश कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। इन सब के बीच में जब ये अटैक हो जाता है, ये शख्स जिसके बारे में जानकारी मिली कैलिफोर्निया का है, पढ़ा लिखा शख्स है, और लेकिन खुद जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने जब ये अपनी ब्रीफिंग करी इस इंसिडेंट के बाद, उनसे पूछा गया, क्योंकि सबके मन में यही सवाल था कहीं ईरान तो इसके पीछे नहीं है, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये ईरान का हाथ अभी नहीं लगता है, अगर जांच होगी तब पता चलेगा, लेकिन प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि ईरान से जुड़ा हुआ नहीं है, ये लोन वुल्फ हो सकता है। और जैसे आपने बताया, पोलराइजेशन जो है अमेरिकन सोसाइटी में, अमेरिका में जो ऐसे देश के तौर पर, वहां पर जो हो रहा है डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन्स के बीच में, और ट्रंप की जो लोकप्रियता बहुत नीचे गिर गई है उनकी नीतियों के कारण, उसको लगता है इमिग्रेशन हो जाए कारण, चाहे ईरान जंग हो या और दूसरे जो उनके मुद्दे हैं, उसको लेकर ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं खुन्नस रखता था अमेरिकी राष्ट्रपति से, इसलिए विशाल, आजकल कोई भी घटना हो सोशल मीडिया पर चर्चाएं बहुत चलती है, तरह तरह की बातें हो रही, तरह तरह की थ्योरी है। उसमें बहुत सारे लोग ये लिख रहे हैं कि ट्रंप जब भी मुश्किल में होते हैं तो उन पर घटना हो जाती है। 13 जुलाई 2024 की बार बार बात कही जा रही, पेंसिल्वेनिया में जो बटलर में हमला उन पर हुआ था। तो ये जो थियरी है, इसमें एक बड़े कॉमेडियन है टिम डिलन, वो भी कह रहे हैं कि वो एक स्टेज क्रिएशन ये कर दिया गया। देखिए अवधेश, अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि ये कोई स्टेज क्रिएशन है, क्योंकि जिस तरह से हमला हुआ है उसमें कुछ भी हो सकता था। अंदर हो सकता था वो हमलावर अगर मेटल डिटेक्टर को पार करके उस बॉल रूम के अंदर चला जाता जहां पर ये डिनर का आयोजन हो रहा था, वहां ना जाने कितने पत्रकार उसके निशाने पर आ जाते, ना जाने कितने जो वीवीआईपी अंदर मौजूद थे वो वहां पर निशाने पर आ सकते थे। जेडी वेंस मौजूद थे, मार्को रूबियो मौजूद थे, डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे, फर्स्ट लेडी मौजूद थी। तो इसे स्टेज मानना अभी फिलहाल मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि एक जो ट्रंप का विरोधी धड़ा है वो उसे इस तौर पे जरूर देख सकता है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के लिए स्वाभाविक तौर पर खतरा बड़ा है, क्योंकि जिस तरह से वो कदम उठा रहे हैं, ईरान पर हमला किया, उन्होंने वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे उनको उठा के अमेरिका में ले आए, पूरी दुनिया भर में वो इस तरह के फैसले ले रहे हैं जिससे उनके सामने चुनौतियां हैं, खतरा है। और ये एक सुरक्षा चूक कहीं ना कहीं अमेरिका की सीक्रेट सर्विस, अमेरिका की खुफिया एजेंसी की मानी जाएगी कि हमलावर चाहे वो भले अकेला हो, वो इतना नजदीक कैसे पहुंच गया, वो भी राष्ट्रपति ट्रंप के जब बार बार बीते कई सालों में उनके ऊपर हमले का प्रयास हो चुका है। अवधेश, बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है और इस तकनीकी सवाल पर भी हम आएंगे, लेकिन चूंकि हमलावर पकड़ा जा चुका है तो उसके बारे में एक बार दर्शकों को बता देते हैं कि उसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है, आखिर कौन है वो शख्स जिसने ट्रंप पर हमले की कोशिश की, और सवाल यह भी है कि क्या वो एक प्रोफेशनल किलर है या फिर किसी बड़ी साजिश का मोहरा। तो उसके बारे में जो जानकारी मिल रही है, ट्रंप पर फायरिंग करने वाला जो शूटर है उसकी पहचान टीचर के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि हमलावर डेमोक्रेट्स विचारधारा से प्रभावित रहा है, लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि शूटर ने जो गोली चलाई ट्रंप को निशाना बनाकर चलाई। ट्रंप की सुरक्षा में भारी चूक। वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में आयोजित व्हाइट हाउस करस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान हुई अंधाधुंध फायरिंग पर हजारों सवाल उठ रहे हैं। इस हमले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गोलीबारी में एक अमेरिकी सीक्रेट सर्विस एजेंट को भी गोली लगी है। इतना ही नहीं, हमलावर की ओर से चलाई गई गोली इतनी घातक यानी हाई कैलिबर की थी जिससे सीक्रेट सर्विस एजेंट का प्रोटेक्टिव गियर यानी सुरक्षा कवच भी टूट गया। सुरक्षा बलों ने मौके से ही संदिग्ध हमलावर को दबोच लिया। हमलावर की पहचान 31 साल के कोल थॉमस एलन के रूप में हुई,
जो कैलिफोर्निया का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं हमलावर हिल्टन होटल में ही तो रुका हुआ नहीं था। हिल्टन होटल में व्हाइट हाउस करस्पॉन्डेंट डिनर की पार्टी में अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, वॉर मिनिस्टर पीटर हेजगेट और FBI डायरेक्टर काश पटेल जैसे कई बड़े अफसर और चेहरे भी मौजूद थे। चश्मदीदों के मुताबिक सभी डिनर कर रहे थे कि तभी अचानक एक जोरदार आवाज सुनाई दी, जिसके बाद भगदड़ मच गई। गोली चल चुकी थी लेकिन हमलावर का निशाना चूक गया। गोली ट्रंप के बजाय सीक्रेट एजेंट को लग गई। I'm at the White House Correspondents Association dinner, and just minutes ago, there was chaos that erupted here in the ballroom at the Hilton in Washington. What I witnessed firsthand was a loud sound first, and to my mind, it was probably dishes that were clattering. इस हमले के पीछे विदेशी साजिश, खास तौर से ईरान का हाथ होने की चर्चाएं तेज हो गई। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि हमलावर का ईरान से कोई संबंध है, लेकिन ट्रंप ने यह जरूर कहा कि यह लोन वुल्फ अटैक था और हमलावर के पास कई हथियार थे। ट्रंप ने फिलहाल किसी भी अंतर्राष्ट्रीय साजिश की आशंका पर तो खुलकर नहीं बोला, लेकिन यह जरूर कहा कि मतभेदों का शांतिपूर्ण समाधान जरूरी है। तो पूरी तस्वीर हमने आपको दिखा दी, लेकिन अब कुछ बातें और निकलकर सामने आ रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब भी किसी राजनीतिक संकट में घिरते हैं, ठीक उसी वक्त एक गोली चलने की घटना सामने आ जाती है और वही गोली ट्रंप की सियासत के लिए ऑक्सीजन बन जाती है। ये चर्चा बहुत जोर से चल रही है। सवाल है कि 2024 की पेंसिल्वेनिया का गोलीकांड हो या फिर इस बार हिल्टन होटल में ट्रंप पर हमला, क्या सब कुछ महज इत्तेफाक है या कुछ और? ट्रंप का राजनीतिक पुनर्जन्म। दुनिया की सबसे ताकतवर शख्सियतों में शुमार डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक बात मशहूर है, वे जब भी मुश्किलों के चक्रव्यूह में फंसते हैं तो उनकी तरफ चली एक गोली उन्हें नई सियासी जिंदगी दे देती है। अब इसे महज संयोग कहें या फिर प्रयोग, लेकिन इतिहास और वर्तमान के आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। 2024 के चुनाव के दौरान जब ट्रंप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, पेंसिल्वेनिया की बटलर रैली में उन पर गोली चली। वो तस्वीर और ट्रंप का खून से लथपथ चेहरा, हवा में लहराती मुट्ठी और पीछे अमेरिकी झंडा, ट्रंप रातों रात आइकॉनिक बन गए। इस हमले ने ट्रंप की गिरती रेटिंग को रॉकेट की तरह ऊपर पहुंचा दिया और उन्हें जीत की दहलीज तक ले आया। आज जब ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में ईरान से जंग और गिरती इमेज से उनकी लोकप्रियता पर सवाल खड़े हुए, तो एक बार फिर हिल्टन होटल में गोलियां चली। क्या ये महज इत्तेफाक है कि जब जब ट्रंप राजनीतिक रूप से घिरते हैं, उन पर हमला होता है और वो एक हीरो बनकर उभरते हैं? हैरानी की बात यह है कि अब ट्रंप के समर्थक भी सवाल उठा रहे हैं। मशहूर कॉमेडियन टिम डिलन जैसे लोगों ने, जिन्होंने 2024 में ट्रंप की मदद की थी, अब ये कहना शुरू कर दिया है, बस मान लीजिए कि बटलर वाला हमला स्टेज यानी रचा गया नाटक था। यहाँ तक कि टकर कार्लसन और मोर्जेरे टेलर ग्रीन जैसी हस्तियों के बयानों ने भी साजिश की इन खबरों को हवा दी है। तो राजनीतिक सवाल भी उठ खड़े हुए हैं। युद्ध से तो एंगल जुड़ ही रहा है, लेकिन नीरज जी, राजनीतिक सवाल उठ रहे हैं और राजनीतिक सवाल उठते भी हैं। जो बात कही जा रही है कि जिस तरीके से लगातार डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग घट रही है, वो पॉपुलैरिटी उनकी नीचे जा रही है, मिड टर्म इलेक्शन का दौर आ रहा है, तो जो बात कही जा रही है कि इससे ट्रंप को मजबूती मिलेगी राजनीतिक, क्या ये भी एक एंगल हो सकता है जांच का विषय? देखिए, ऐसा लगता नहीं है कि स्टेज मैनेज होगा। और देखिए, पॉलिटिकल जो शख्सियत होती हैं उनके ऊपर इस तरह की जब उनकी नीतियां होती हैं, उनका लोग विरोध करते हैं और उस विरोध में कभी कभी आप इस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि आप उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने जापान के प्रधानमंत्री का देखा था, शिंजो आबे का देखा था, उनका अटैक किया गया था, उनके ऊपर किया गया था। वो कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, वो एक लोन वुल्फ था और उसको लगा कि नीतियाँ गलत है इनकी, उसलिए उन्होंने असैसिनेशन किया था। इसी तरह से ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा है
कि ये शख्स जो है थॉमस जो है ये पढ़ा लिखा शख्स है, डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़ा रहा है, हालांकि सीधे बहुत नहीं इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन फिर भी उसका इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो उसे ऐसा लगता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो है अगेंस्ट वाली पार्टी, अपोजिशन वाली पार्टी है, इनका हो सकता है कि इस तरह से इनकी जो नीतियां हैं वो देश के लिए, हमारे लोगों के लिए खराब हो सकती हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि उसने ऐसी घटना को अंजाम दिया होगा। पर फिर भी हमें ये देखना होता है कि इस तरह के जब भी अटैक्स होते हैं, कॉन्स्पिरेसी होती है, इसमें लेयर्स विद इन लेयर्स होती है बहुत ज़्यादा। जैसे जॉन एफ कैनेडी का जो असैसिनेशन हुआ था उसका आज तक पता नहीं चल पाया, और उसमें एक के बाद जितने भी कनेक्टेड लोग थे सब मारे गए। तो इसलिए बहुत मुश्किल होता है इस तरह की घटनाओं के बारे में जब तक पूरी जांच सही तरीके से ना हो पाए। बिल्कुल, और कुछ और सवाल उस पर भी आएंगे, लेकिन किसी राजनीतिक हस्ती पर स्टेज यानी कि प्री प्लान ड्रामा का आरोप लगाना जितना आसान काम है, क्या उसका इस्तेमाल भी उस आसानी से किया जा सकता है? बड़ा गंभीर सवाल है, और यह सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि ट्रंप पर पिछले हमले की तरह इस बार भी नेटिजन्स गोलीकांड को स्टेज यानी कि रचा गया नाटक करार दे रहे हैं। ट्रंप पर हमले के बाद इंटरनेट पर स्टेज्ड यानी रचे गए नाटक शब्द की बाढ़ आ गई है। वैसे राजनीति में हमलों को स्टेज यानी रचा गया बताने का पुराना रिवाज है। 1835 में एंड्रयू जैक्सन पर हुए हमले के बाद विपक्षी पार्टी ने कहा था कि उन्होंने सहानुभूति पाने के लिए ऐसा नाटक किया। 1995 में इजरायली पीएम yitzhak रॉबिन की हत्या को भी कुछ लोग स्टेज साजिश बताते हैं। 2022 में अर्जेंटीना की उपराष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडिस पर हुए हमले को भ्रष्टाचार के मुकदमे से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया गया था। लेकिन क्या किसी लाइव इवेंट में हमले का नाटक रचना इतना आसान है? किसी हमले को स्टेज करना करीब करीब असंभव है। इसके पीछे की बड़ी वजहों को समझते हैं। फिल्मों में रीटेक होते हैं, लेकिन हिल्टन होटल जैसे लाइव इवेंट में सिर्फ एक मौका होता है। सैकड़ों कैमरे और स्मार्टफोन हर एंगल से रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अगर कोई हमलावर सिर्फ दिखावे के लिए गोली चलाता है तो उसे इतना कुशल निशानेबाज होना होगा कि वो कान के पास से गोली निकाल दे और सिर को न छुए। बटलर हमले का शूटर तो स्कूल के राइफल क्लब से भी रिजेक्टेड था। स्टेज थ्योरी में सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमलावर अपनी मौत के लिए क्यों तैयार होगा, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां हमलावर को बिना मौका गंवाए ढेर कर देती हैं। हिल्टन होटल की फायरिंग ने एक बार फिर ट्रंप को सुर्खियों में ला दिया है, क्योंकि एक बार फिर ट्रंप की राजनीति का वो हिस्सा सामने है जहां पर वो मौत को मात देकर फिर से राजनीतिक तौर पर अजय बन गए हैं। तो सवाल यही है कि इस तरीके की जो गंभीर घटनाएं होती हैं क्या वाकई स्टेज हो सकती है? लेकिन विशाल, जिस तरीके से एक पूरा क्रम हमने दिखाया कि किस तरीके से बड़े राजनीतिक हमले हुए हैं, तो ये तो अमेरिका में दिख रहा है कि इतिहास है, और वहां का खैर गन कल्चर तो कुख्यात है ही, लेकिन राष्ट्रपति भी अछूते नहीं है, इस तरीके के हमले होते रहे। देखिए अवधेश, ये दिखाता है कि अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर बताता है, वो अपने राष्ट्रपतियों की सुरक्षा को लेकर बहुत मुस्तैद नहीं रह पाता। अगर हम बीते 4-5 इंसिडेंट देखें 1901 और उससे पहले भी और उसके बाद भी जो 4-5 घटनाएं हुई हैं अमेरिकन राष्ट्रपति के साथ में, वो दिखाता है कि वहाँ की एजेंसी, वहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं एक लूपहोल्स छोड़ती है, जिसकी वजह से ऐसी घटनाओं को सफलता मिल पाती है। और ट्रंप के मामले में भी आप देख लीजिए, अगर आज की तारीख में देखें तो ट्रंप को सबसे ज्यादा सिक्योर रखना वहां की सीक्रेट सर्विस की जिम्मेदारी, लेकिन वो नहीं हो पाए। लेकिन एक छोटा कमेंट आपसे है। चाहेंगे कि जिस दौर में सुपर पावर को कसा जा रहा है पैमाने पर, कितना सक्षम है राष्ट्रपति सुरक्षित? अगर उनके खतरा हो जाए तो फिर बिल्कुल, देखिए ईरान में उनको बैकफुट पर रहना ही पड़ा है। यानी कि आप विदेश में भी की नीति आपकी ऐसी है और आपकी जो डोमेस्टिक जो है आपकी सिक्योरिटी वो भी ऐसी ही है। तो ऐसे में बड़े सवाल हो जाते हैं। तो 2 हमले ट्रंप पर हुए, हालांकि दूसरा हमला जो है कई सवालों के घेरे में। देखने वाली बात होगी कि जांच में क्या आता है। ये जो रेपिस्ट है, 4 मई के बाद बीजेपी चुन चुन करके हिसाब करेगी। हमारे पास बुलडोजर है, हार है इनकी। ये टीएमसी, ये हार का निशान है, ये हार की पहचान है।
और शुरुआत करते हैं चुनावी खबरों की। पहली बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल के चुनावी रण से, जहां पर भांगड़ में देसी बमों का जखीरा मिला है। टीएमसी कार्यकर्ता के बंद पड़े मकान से ये देसी बम बरामद किए गए हैं। बम मिलने के मामले का चुनाव आयोग ने भी संज्ञान ले लिया। आप देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये देसी बम है जो एक कार्यकर्ता है जो टीएमसी का, उसके बंद पड़े घर से मिले। दूसरे दौर की वोटिंग से पहले बम मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। और इस संबंध में इलेक्शन कमीशन के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कोलकाता सीपी समेत अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, विस्फोटक मिले तो अधिकारियों पर कार्रवाई हो। यह भी बात सामने आ रही है कि अधिकारियों पर कार्रवाई होगी और उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी। तो भांगड़ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, टीएमसी कार्यकर्ता के बंद पड़े मकान से ये बड़ी संख्या में, आप देखिए इनकी दर्जनों की संख्या है जो ये बम बरामद किए गए हैं। देसी बम है। दूसरे दौर की वोटिंग से पहले ये बम मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि लगातार कोशिश यही की जा रही है कि हिंसा मुक्त चुनाव करवाया जाए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 23 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। इस दौरान कई जगहों पर हिंसक घटनाएं देखने को मिली थी। वहीं अंतिम चरण में 29 अप्रैल को 142 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसी बीच एबीपी न्यूज़ नेटवर्क की खबर पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। सूत्रों के अनुसार कोलकाता सीपी, सभी डीसीपी, एसपी एवं ओसीआईसी के तमाम अधिकारियों को सख्त संदेश दिया गया है कि यदि उनके क्षेत्र में कोई विस्फोटक पदार्थ या धमकी वाली सामग्री पाई जाएगी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसलिए 24 घंटे के भीतर बिना किसी चूक के सभी धमकी वाली सामग्री जब्त की जानी चाहिए। दरअसल आपको बता दें, दक्षिण 24 परगना के भांगड़ के सानूपुकुर इलाके के माजरहाट में कथित रूप से टीएमसी के एक कार्यकर्ता के खाली पड़े घर से बमों का एक बड़ा जखीरा मिला है। पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी मौके पर तैनात कर दी गई है। वहीं भांगड़ से टीएमसी के कैंडिडेट शौकत मोल्ला ने इन जमा किए गए विस्फोटकों से जुड़े आरोपों को आधिकारिक तौर पर खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि आईएसएफ ने उनकी पार्टी को फंसाने के लिए उस खाली पड़े घर के अंदर बम रख दिए थे। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि यह संपत्ति एक स्थानीय निवासी की है जो पिछले कई दिनों से यहाँ पर नहीं रह रहे हैं। पश्चिम बंगाल में दूसरे और आखिरी चरण के लिए 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। आज उत्तर 24 परगना के बनगांव में प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर टीएमसी पर जमकर सियासी हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार टीएमसी को गुंडों को चुन चुनकर उनका हिसाब करेगी। बंगाल को दंगाई और घुसपैठियों से आजादी दिलाएंगे। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि बंगाल में कट मनी और कमीशन खोरी का राज चल रहा है। पहले चरण में टीएमसी का अहंकार टूट गया। उन्होंने दावा किया है कि दूसरे चरण में बीजेपी की जीत होने जा रही है। तो बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में ये रैली थी। प्रधानमंत्री ने जाकर वहां पर रैली की और उन्होंने कहा है कि जो टीएमसी के गुंडे हैं उनका हिसाब हो जाएगा। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर रैली स्थल की, दूसरी हुगली में जो प्रधानमंत्री की जनसभा हुई और तीसरी तस्वीर मथुआ ठाकुर मंदिर में दर्शन पूजन के लिए भी वो पहुंचे। टीएमसी के महाजंगल राज में यहां से बेटियां लापता हो रही है, लेकिन टीएमसी सरकार सोई पड़ी है। अब और नहीं, जो ये गुंडे हैं, ये जो रेपिस्ट है, 4 मई के बाद बीजेपी की सरकार उनका हिसाब करेगी, चुन चुन करके हिसाब करेगी। पहले चरण में टीएमसी का अहंकार टूट गया है। अब दूसरे चरण में बीजेपी सरकार की प्रचंड जीत पक्की होने जा रही है। 15 साल पहले टीएमसी मां, माटी और मानुष की बातें करके सत्ता में आई थी, लेकिन अब इनके मुंह से मां, माटी और मानुष ये शब्द तक नहीं निकलते। उत्तर 24 परगना दौरे में पीएम मोदी ने मथुआ ठाकुर मंदिर में दर्शन पूजन किया। मथुआ समुदाय की शुरुआत 19वीं सदी में हरिचंद ठाकुर और गुरचंद ठाकुर ने की थी। ये सिर्फ धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि सामाजिक बराबरी, शिक्षा और सम्मान की लड़ाई भी थी।
समय के साथ साथ समुदाय एक संगठित पहचान में बदल गया। आज पश्चिम बंगाल में यह समुदाय बड़ी संख्या में मौजूद है। अपनी साफ राजनीतिक सोच के कारण चुनावी राजनीति में यह संप्रदाय बेहद अहम भूमिका निभाता है और इसी स्थल पर प्रधानमंत्री पहुंचे थे आराधना के लिए। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दक्षिण 24 परगना की अगर हम बात करें तो यहां पर मतुआ संप्रदाय का असर है। नॉर्थ 24 परगना में मतुआ संप्रदाय का असर है। दूसरी तरफ आज उत्तर हावड़ा में बीजेपी सांसद रवि किशन के रोड शो के दौरान भारी हंगामा हो गया। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने रोड शो में हंगामा कर दिया और नारेबाजी की। रवि किशन लोगों को समझाते रहे लेकिन मौके पर बवाल मचा रहा। टीएमसी कार्यकर्ता बीजेपी समर्थकों से भिड़ गए और जमकर दोनों तरफ से नारेबाजी हुई। हालात बेकाबू होते देख सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और उत्पातियों को वहां से हटाया गया। सीधे चलो, कोई तमाशा नहीं करेगा। लड़का लोग, चलो, लड़का लोग, सुनो, चलो, ये सब चलता रहेगा। कोई डरना नहीं है, कोई डरना नहीं है। ये हार है इनकी, ये टीएमसी के लोग सुनो, चलते रहो। ये हार का निशान है, ये हार की पहचान है। ये मारामारी कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ता के साथ। ये गुंडे लोग सभाओं को मारना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर सरकार ना बने भाजपा की। चलो गाड़ी, चलते रहो। हमको ये छोटी मोटी चीजों से रुकना नहीं है। तो देखा आपने कि किस तरीके से चुनावी संग्राम पश्चिम बंगाल में मचा हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।